आज का जो वाकया है जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल चौधरी इम्तियाज अहमद लूना के जो साहबजादे के हवाले से चीजें इस वक्त जेर गर्दिश है पूरे सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। हमारे पूरे फैसलाबाद भी अभी तक थानों का सिस्टम नहीं ठीक हो सका। बार बार ऐलानात होते हैं कि जी अब मंजा कल्चर खत्म होगा, अब ये मंशियात फरोशी नहीं हो सकती। दोनों काम अभी भी जारी और सारी हैं। आप किसी भी महल्ले में चले जाए तो ऐसी सूरत आपको देखने को मिलेगी। आज का जो वाकया है ये यकीनी तौर पर ये जाहिर करता है कि पुलिस शायद इतनी बेलगाम हो चुकी है कि वो किसी को भी किसी भी वक्त उसका इस्तेहसाल कर सकती है, उसको बेइज्जत कर सकती है। इम्तियाज अहमद लूना एडवोकेट के जो साहबजादे हैं, ग्रीन एवेन्यू में एक एडी कैफे है, वहां पर बैठे होते हैं। वहां पर कोई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो हैं वहां पर शायद उनकी मौजूदगी की इतला जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस आनन फानन वहां पर आती है, लेकिन उससे पहले ही वो जो 2 4 6 कारकुनान होते हैं पीटीआई के, वो रफू चक्कर हो जाते हैं। जब वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बताते हैं कि भाई मैं तो इम्तियाज अहमद लूना एडवोकेट का बेटा हूँ और मेरा कोई कंसर्न हमारा नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन पुलिस आओ देखती है ना तो ज़दोकोप करना शुरू कर देती है, उनको पकड़ना शुरू कर देती है, गालम गलोच शदीद किस्म की। अभी परसों की बात है जब मैं आरपीओ फैसलाबाद और एमपीए मियां ताहिर जमील के हवाले से एक व्लॉग कर रहा था तो मेरे बहुत सारे वकील दोस्त भाई बहनों ने बहुत ज्यादा मुझ पर क्रिटिसिज्म किया। यकीन जाने कि अगर पुलिस का सिस्टम हमारे फैसलाबाद में ठीक हो जाए तो हमें इसके ऊपर बात करना ही ना पड़े। मैं जाती तौर पर एक तजियाकार हूँ, जाहिर बात है मुझे जो चीजें नजर आती हैं मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। आज का जो वाकया है जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल चौधरी इम्तियाज अहमद लूना के जो साहबजादे के हवाले से चीजें इस वक्त जेर गर्दिश है पूरे सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। लेकिन याद रखिए कि जो कप्तान होता है वो ही थानों का सिस्टम देखे ना। हमारे पूरे फैसलाबाद भी अभी तक थानों का सिस्टम नहीं ठीक हो सका। बार बार ऐलानात होते हैं कि जी अब मंजा कल्चर खत्म होगा, अब ये मंशियात फरोशी नहीं हो सकेगी। ये दोनों काम अभी भी जारी और सारी हैं। आप किसी भी महल्ले में चले जाए तो ऐसी सूरत आपको देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आज का जो वाकया है ये यकीनी तौर पर ये जाहिर करता है कि पुलिस शायद इतनी बेलगाम हो चुकी है कि वो किसी को भी किसी भी वक्त उसका इस्तेहसाल कर सकती है, उसको बेइज्जत कर सकती है। आप अंदाजा करें कि ये वाकया यहाँ हमारे थाना मदीना टाउन की हदूद में पेश आता है। चौधरी इम्तियाज अहमद लूना एडवोकेट के जो साहबजादे हैं वो एक हमारा ये ग्रीन एवेन्यू में एक एडी कैफे है, वहां पर बैठे होते हैं। अच्छा, वहां पर कोई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो हैं वहां पर शायद उनकी मौजूदगी की इतला जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस आनन फानन वहां पर आती है और जब वो लेकिन उससे पहले ही वो जो 2 4 6 कारकुनान होते हैं पीटीआई के, वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और वहां पर जो लोग बैठे होते हैं उनमें चौधरी इम्तियाज अहमद लूना का साहबजादा भी होता है। जब पुलिस वहां पर आती है और आते ही गालम गलोच शुरू कर देती है तो उसके बाद सीधा जब वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बताते हैं कि भाई मैं तो इम्तियाज अहमद लूना एडवोकेट का बेटा हूं और मेरा कोई कंसर्न हमारा नहीं है किसी भी तरह से, और हम तो बिल्कुल अपना सेपरेट बैठे हुए हैं। लेकिन पुलिस आओ देखती है ना तो उनको जो है उसको जो ज़दोकोप करना शुरू कर देती है, उनको पकड़ना शुरू कर देती है, गालम गलोच शदीद किस्म की उनकी आपस में हाथापाइयां शुरू हो जाती हैं और पुलिस उनको वहां से गाड़ी पर बिठाकर ऑलमोस्ट ले जाती है। वो तो फिर पीछे से चौधरी इम्तियाज अहमद लूना और बाकी लोग कुछ वकला हज़रात वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद वो अपने बेटों को बाजियाब करवाते हैं। उसके बाद ये मामला खत्म होता है। लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि जी ये पुलिस की जो इस तरह की गुंडागर्दी या इस तरह का इस्तेहसाल या इस तरह किसी को भी, और फिर इतने फाजिल मेंबर को जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल है उनके बेटे को इस तरह ज़दोकोप करके अगवा करना यकीनी तौर पर एक ज्यादती का मैं कहता हूं कि ये सीधा सीधा एक वो किसी भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये इस तरह से एक बेरहमाना और बेईमाना तरीके से कार्रवाई की गई। अब सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो परसों हड़ताल पर जा रही है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर कप्तान लीड फ्रॉम दी फ्रंट कर रहा होता है तो सारी चीजें जो है वो नीचे इंतहाई बेहतर अंदाज में चलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोई भी चीज, आप पुलिस के जितने भी थाने फैसलाबाद में ले लें,
वहां पर आपको अभी तक जो है वो शदीद तरीन कमियां, कोताहियां, खामियां नजर आएंगी। अगर आरपीओ साहब इन चीजों पर फोकस करते, अपने थाने के सिस्टम को, अपने थाने में होने वाली जो किस्म की इस तरह की जो वाकयात हैं, अगर उन पर काबू पाया जाता तो चीजें यकीनी तौर पर बेहतर हो सकती थी और इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता था। अब आप अंदाजा करें कि अगर एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल के बेटे या उनके वहां पर लोग बैठे हुए थे, उनकी इज्जत महफूज नहीं है, तो आम आदमी के साथ ये पुलिस क्या करती होगी, किस तरह से ये पुलिस जो है वो देखिए, वहां पर फिर पुलिस वापस जाती है, वहां पे डीवीआर लेने की कोशिश करती है, लेकिन डीवीआर जो है इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है कि किस तरह पुलिस ने एक किस्म का वहां पर अटैक किया। वहां पर जो है वो एक किस्म का नहत्ते, वो जो अपने घर से सिर्फ कुछ खाने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर वो तशद्दुद का निशाना भी बने, उसके साथ साथ उनको वाहियात किस्म की गालियां भी सुनना पड़ी और उनके साथ इस तरह का इस्तेहसाल भी किया गया। तो अब मेरे ख्याल में हमारे देखे वकला भाई हैं, तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि सबसे पहले जो आरपीओ फैसलाबाद की जिम्मेदारी है वो ये है कि अपने थानों के सिस्टम को, पुलिस को इतना अवाम, देखिए वो खुद अवाम दोस्त है, हम इस चीज को मानते हैं। कोई भी बंदा उठ के चला जाता है, वो सीधा आरपीओ ऑफिस में उसकी रसाई है, कोई अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, हर एक की अमूमी रसाई है। लेकिन ये बात भी आरपीओ साहब ने यकीनी बनानी है कि उनके नीचे जितने भी थाने काम कर रहे हैं वहां पर भी अवाम के साथ वही सलूक हो, वहां पर भी अवाम को इसी तरह वीआईपी समझा जाए। और ना देखिए, आप अंदाजा करें कि अगर मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो है उनका घर अगर महफूज नहीं है, उनकी एक किस्म की, उनका साहबजादे, उनकी औलाद महफूज नहीं है, तो फिर आप इस तरह के दावे और इस तरह की बातें या इस तरह की किस्म की बातें, मैं कहता हूं कि यहाँ बिल्कुल अफसानों की हद तक या सोशल मीडिया की हद तक तो बिल्कुल सही लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझ पर सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म किया कि जी हमारे आदमी फैसलाबाद ग्रेट, मैं खुद कहता हूँ ग्रेट पर्सन है, काम करते हैं, लेकिन अभी भी बेशुमार जगहों पे उनको जरूरत है चीजों को ठीक करने की, थानों के निजाम को ठीक करने की, पुलिस के रवैये को दुरुस्त करने की। आप अंदाजा करें कि ये तमाम के तमाम लोग आरपीओ के हक में क्यों स्टैंड हुए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से लोग एक किस्म के अवाम जो है वो नाला है, और इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कोई भी शख्स आ जाए तो पूरी की पूरी अवाम उसी को सपोर्ट करेगी। लेकिन आरपीओ फैसलाबाद की जो पहली अवली जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाकयात का तदारक करें, इस तरह के जो एक किस्म की जो कार्रवाइयां हैं उनके नीचे हो रही हैं उनका हर सूरत में सदेबाप करें, और पुलिस के रवैये और पुलिस के जो तरीकाकार है उसके ऊपर काम करें, तो यकीनी तौर पर आरपीओ फैसलाबाद जो है वो, मैं कहता हूं कि तादेर जो फैसलाबाद की अवाम है उनके दिलों में मौजूद रहेंगे।